Assalamu alaikum to all of you and welcome in today's class. सेकेंड लास्ट क्लास है। कल ये कोर्स इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे जो ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सर मोहम्मद अनस और सर मोहम्मद फहद बशीर। सर वेलकम इन टुडेज क्लास एंड ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, सर हो रही है। ओके। अच्छा। आई होप कि अभी तक आपने एजेंटिक एआई को समझ लिया होगा, प्रिडिक्टिव एआई और जनरेटिव एआई को समझ लिया होगा। 5 से 6 मिनट में इसको इसको हम रिव्यू करेंगे, देन हम इसको देखेंगे भी आज करके कि किस तरह से एजेंट्स वर्क करते हैं। प्रैक्टिकल भी हम इसका देखेंगे आज। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको पता होगा प्रिडिक्टिव एआई में क्या था, सिर्फ वो प्रिडिक्ट कर सकता था, लाइक कैट है कि डॉग है, ह्यूमन है कि एनिमल है, सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता था, जनरेट नहीं कर सकता था, जो एआई की पहली वेव थी। जो इसकी दूसरी वेव थी वो थी जनरेटिव एआई, मीन्स कि वो जनरेट कर सकता है, लाइक टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, किसी एक जुबान को दूसरी जुबान में ट्रांसलेट कर सकता है, पिक्चर जनरेट कर सकता है, लाइक आजकल जेमिनाई का एक आया हुआ नैनो बनाना, वो पिक्चर जनरेट कर सकता है। ठीक है, मीन्स कि जनरेट कर सकता था वो। ठीक है, प्रिडिक्ट भी कर सकता था वो, जनरेट भी कर सकता था। ठीक है, चैट जीपीटी है वो भी जनरेट कर रहा है, जितने भी आजकल हमें ये टूल्स देख रहे हैं। तीसरी जो इसकी वेव आई है वो है एजेंटिक एआई। प्रिडिक्टिव वे और जनरेटिव वे में जो मसला ये था, वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे। लाइक अभी भी आप चैटजीपीटी के पास जाएं, उसको बोले कि मेरी फ्लाइट बुक कर दे, चैटजीपीटी आपकी फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। वो जनरेट, वो मीन्स के डिसीजंस नहीं ले सकता। ठीक है, एजेंटी की एम ही वो डिसीजंस ले सकता है, वो आपकी फ्लाइट भी बुक कर सकता है, वो आपकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है, इवन वो पबजी गेम भी खेल सकता है। ठीक है, अब इसमें हम 100 एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जिसके अंदर एजेंटी के ही यूज हो सकता है, और उससे हम अपनी डेली लाइफ के बहुत से टास्क को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं स्ट्रक्चर के। एजेंटी के जो है ये वर्क किस तरह से करते हैं, एजेंट्स जो है वर्क किस तरह से करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है, हमारी क्वेरी जाती है रनर के पास। ठीक है, रनर के पास, रनर के बाद जाती है एजेंट के पास और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। अभी सिंपल हमारी क्वेरी गई है, अभी आप समझे, सिर्फ सिंपल हमारी क्वेरी गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जेमिनाई है, और भी जितने हैं सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जो बहुत सारे डाटा पे ट्रेन हुए हुए हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ डाटा पे ट्रेन हुए हुए हैं। क्वेरी गई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। ठीक है, वही क्वेरी अब जाएगी हमारी रनर के पास। अच्छा, रनर क्या करेगा, एजेंट को एक्टिवेट करेगा। लाइक एक एजेंट है, उसका काम है जी एक्सेल की शीट में जाए, जाके डिलीट कर दे। ये एक एजेंट है हमारा। एक हमने एजेंट बनाया है, उसका काम है एक्सेल की शीट में जाके अपडेट करे कुछ जाके, वो हमारा सेकंड एजेंट बन गया। ठीक है, एक एजेंट डिलीट करेगा, एक एजेंट अपडेट करेगा। अब कोई गई अगेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्वेश्चन समझा, लाइक हम जब भी चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं, अगर तुम्हारी इंग्लिश नहीं अच्छी तो उसको भी वो समझ लेता है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेरी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाएगी, फिर हमारी वही क्वेरी रनर के पास जाएगी। ठीक है, अब क्वेरी के अंदर मैंने क्वेश्चन क्या किया है, अब मैंने क्वेश्चन ये किया जी एक्सेल की शीट में जाओ, जाकर डिलीट कर दो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो एजेंट है ये डिलीट वाला है, ये जो है जी अपडेट वाला है। ठीक है, रनर क्या करेगा, अब मैंने डिलीट का लिखा था भाई डिलीट कर दो, ये नेम है, ये लाइक इटीसी है। रनर क्या करेगा, उस एजेंट को एक्टिवेट करेगा, उस एजेंट को कॉल करेगा। ठीक है, जो मेरा इनपुट होगा, जो मैंने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है, उस एजेंट को कॉल करेगा। ठीक है, देन वो ही एजेंट जाके उस एक्सेल की शीट में जाके डिलीट करेगा जाके। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ कहता हूँ जी, ये एक कोई न्यू लड़का है क्लास में, इसको जाके अपडेट करता है जाके एक्सेल की शीट के अंदर। अब क्या होगा, अगेन क्वेरी जाएगी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जाने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास गई, फिर गई रनर के पास। रनर क्या करेगा, उस एजेंट को एक्टिवेट करेगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने अपडेट का पूछा है, रनर क्या करेगा, इस एजेंट को कॉल करेगा। ठीक है, देन ये एजेंट जाके, ठीक है, जाके उसको अपडेट करेगा एक्सेल की शीट में।
हर एजेंट का एक अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है, हर एजेंट के पास अपने टूल्स भी हैं। ठीक है, लाइक हर ह्यूमन का एक ब्रेन है। मेरा मेरे पास अपना ब्रेन है, आपके पास अपना ब्रेन है। ठीक है, इसी तरह हर एजेंट का एक अपना ब्रेन होगा जिसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, और हर एजेंट के पास क्या होंगे, टूल्स भी होंगे। टूल्स से मुराद वो जाके सर्च कर सकता है क्रोम पे, लिंक्डइन पे। ठीक है, वो टूल्स होंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेरी गई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, फिर हमारी गई रनर के पास। रनर उस एजेंट को एक्टिवेट करेगा, कॉल करेगा, और देन वो एजेंट डिसीजन लेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और हर एजेंट का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है, और हर हर एजेंट के पास अपने टूल्स भी हैं। ठीक है, यही होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जी हम इस पे। अच्छा, आप एजेंट के पास क्या, एजेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, या इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। हर एजेंट के पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया पहले। जिप्टी है, ग्रोक है, जेमिनाई है, दीप सीख है। ठीक है, हर एजेंट के पास मेमोरी भी है। लाइक चैट जीपीटी से हम अब कितनी देर से बात कर रहे हैं, अब उसकी उसको हम उसको पता है हमारी क्या है, मीन्स कि हमारा नाम क्या है, हम क्या हमने पढ़ा क्या हुआ है। ठीक है, उसके पास मेमोरी है। ठीक है, इसी तरह एजेंट के पास शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है। ठीक है, इसी तरह वेक्टर स्टोर भी है। ठीक है, लाइक आपने रैक का नाम सुना होगा, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। वो क्या करता है, जब उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है तो उसको एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाता है। ठीक है, इसी तरह ये भी एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाता है। अभी के लिए इसको समझ लेते हैं कि वो एक्सेल ही है। ठीक है, हाँ, वो अभी यही समझ लेते हैं कि वो एक एक्सेल की शीट होती है। ठीक है, उसके अंदर उसको स्टोर करवा लेता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। ठीक है, हर एजेंट के पास एक स्टेट भी है। ठीक है, हर एजेंट के पास एमसीपी भी है। एमसीपी से मुराद, लाइक अब हम टूल्स बनाएंगे ना, जाके टूल्स एजेंट्स बनाएंगे, तो उसमें वो सही तरह से वर्क नहीं कर सकता है। तो एमसीपी, ये पिछले साल नवंबर के अंदर ये आया है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या है, ये प्रॉपरली अलाइन कर देता है टास्क को। मीन्स के फॉर एग्जांपल, अपडेट वाला अपडेट के पास ही जाएगा, डिलीट वाला डिलीट वाले के पास ही जाएगा। ऐसे अगर हम बनाएंगे ना, तो वहां पे वो स्ट्रगल करेगा, एजेंट्स स्ट्रगल करेंगे। तो एमसीपी ने उसको सोल्व किया आके। ठीक है, एमसीपी क्या करता है, अगेन डिलीट वाला एजेंट डिलीट के पास ही जाएगा, अपडेट वाला अपडेट के पास ही जाएगा। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल, अब अगर तो है छोटी एप्लीकेशन, एक दो बन जाएंगे, वहां पे तीन चार बन जाएंगे, उधर तो काम चल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वहां पे मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल एजेंट्स लगते हैं। तो वहां पे वो स्ट्रगल करता था, जिसकी वजह से वो एमसीपी ने उसको सॉल्व किया, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, एन का आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। मीन्स को सिर्फ चीज़ें उठा के आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ही करनी है, और वो सिंपली आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, एन। ठीक है, डिफरेंट एजेंट्स का आपने नाम सुना होगा, लैंग चेन है, लैंग ग्राफ है, ओपन एआई के एजेंट्स हैं, डिफरेंट एजेंट्स हैं मीन। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रियो ए के एजेंट्स। ठीक है, हर एजेंट के पास स्ट्रीमिंग भी है। स्ट्रीमिंग से मुराद कि वो ह्यूमन की तरह भी लिख सकता है, एकदम भी लिख सकता है, तो इसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। इंटरनेट पे सर्च भी कर सकता है। ठीक है, हर एजेंट के पास डाटा भी है, डाटा को लेकर आ भी सकता है, सर्च भी कर सकता है। ठीक है, डाटा पाइपलाइन भी है, डेटाबेसेस को भी हम अटैच कर सकते हैं, मोंगोडीबी है। ठीक है, और भी एसक्यूएल के जो डेटाबेसेस है उसको भी हम अटैच कर सकते हैं। ट्रेसिंग भी है, ट्रेसिंग के अंदर हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एजेंट दूसरे एजेंट से जब बात कर रहा है, ठीक है, और जो भी एजेंट्स डिसीजंस ले रहे हैं उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग भी है इसके अंदर, और सेफ्टी भी है, लाइक ये है। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा एजेंटिक एआई का। अच्छा, आज हम देखेंगे अब क्रियो एआई को। क्रियो क्रियो एआई लो कोड है, मीन्स के सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने इसके अंदर देनी है। लाइक मैं एक ह्यूमन से बात कर रहा हूँ, लाइक आपका क्या हाल है, ठीक है। इसी तरह से क्रियो एक एजेंट भी इसी तरह ही है। सिंपल, हमने हर एजेंट को एक रोल भी देना है, हर एजेंट को एक एजेंट की एक बैक स्टोरी भी देनी है। लाइक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, रोल भी दिया हुआ है, उसको एक गोल भी दिया हुआ है, उसको बैक स्टोरी भी दी हुई है। पहले हम समझते हैं कि एजेंट्स वर्क किस तरह से करते हैं। मैं अगेन वही रिपीट करूंगा, लाइक एक ह्यूमन जिस तरह से दूसरे ह्यूमन से बात कर रहा होता है, इसी तरह से हमने एजेंट्स की भी बात करवानी है। ठीक है, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
इसी तरह से एजेंट्स की भी बात करवानी है। एक एक एजेंट की दूसरे एजेंट से करवानी है, दूसरी की तीसरे से करवानी है, तीसरी की चौथे से करवानी है था। ठीक है, मल्टी कम्युनिकेशन उसकी करवानी है। ठीक है। अब क्री हुई अगेन इतना आसान है कि मीन्स कि इजिली इसके ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही हमने देनी है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कुछ हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना, लाइक क्री हुई। ठीक है। और हमने क्या किया इसके अंदर, और ये कुछ मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया कुछ वार्निंग्स के लिए। ठीक है। और क्रियो के अंदर से मैंने एजेंट को इंपोर्ट कर लिया है, टास्क को इंपोर्ट कर लिया है, और क्रियो को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। और इसी तरह से मैंने ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया है, उसकी एपीआई की को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्रियो क्या होता है, एजेंट क्या होता है, टास्क क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बनाया। आजकल आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की वेबसाइट जो है वो चलती नहीं है, मीन्स के किसी की अगर कोई कपड़े की वेबसाइट है या किसी भी चीज़ की वेबसाइट है, वहाँ पे लोग आते नहीं हैं। वजह कि वहाँ पे जो उन्होंने कीवर्ड्स को यूज़ किया होता है वो इतने अच्छे नहीं होते कि जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाती। ठीक है। तो उसके लिए ये एक मैंने एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाई थी। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि हर एजेंट, पहले मैंने बनाया एक प्लानर का एजेंट। ठीक है। उसको एक रोल भी दे दिया है। ठीक है। उसको एक गोल भी दे दिया है, उसको एक बैक स्टोरी भी दे दिया है। रोल के अंदर मैंने क्या लिखा है जी, कंटेंट कंटेंट प्लानर। ठीक है। गोल के अंदर मैंने क्या लिखा है जी, प्लान इंगेजिंग एंड फैक्चुअली एक्यूरेट कंटेंट ऑन, मीन्स का फॉर एग्जांपल मैं कुछ लाइक शूज है, शूज, मैं उसको कहता हूँ शूज के रिलेटेड मुझे ऐसे कीवर्ड्स बताओ जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक ज्यादा करें, अवाम ज्यादा है मेरी वेबसाइट पे। ठीक है। तो उसकी उस लिए मैंने ये लिखा है, उसको एक रोल भी दे रहा हूँ, एक गोल भी दे रहा हूँ, और एक बैक स्टोरी भी दे रहा हूँ। बैक स्टोरी के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है जनाब, लाइक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, ह्यूमन से मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसको मैंने ये कह दिया, यार तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसी तरह से हमने एजेंट को भी यही बताना है। ठीक है। यही मैंने उसको लिखा हुआ है कि उसको एक रोल दे दिया है, उसको एक गोल भी दे दिया है, बैक स्टोरी भी दे दी है। बैक स्टोरी के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, यू आर वर्किंग ऑन प्लानिंग अ ब्लॉग आर्टिकल। ठीक है, अबाउट द टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो मैं दूंगा, आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। ठीक है। दैट हेल्प्स द ऑडियंस लर्न समथिंग एंड मेक इंफॉर्म्ड डिसीजंस। योर वर्क इज द बेसिस फॉर द कंटेंट राइटर टू राइट आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है। अगेन एक रोल भी दे दिया है, गोल भी दे दिया, और एक बैक स्टोरी भी दे दिया है। मीन्स के एक बंदे को मैंने कह दिया तेरा ये काम है, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है, तुमने ये किया हुआ है, ये है। मैंने उसको ये कह दिया है एजेंट को भी। ठीक है, जिस तरह से एक मैं ह्यूमन को कहता हूँ उसी तरह से मैंने इसको भी कह दिया। अलोद एलिगेशन के अंदर मैंने फाल्स कर दिया है। फाल्स इसलिए अभी मैंने किया क्योंकि ये सिंपल ऐप थी, इसलिए मल्टी कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैंने फाल्स किया हुआ है। वरना मैं इसको ट्रू ही करूंगा। ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, योर एजेंट कैन नॉट डेलीगेट टास्क टू अदर एजेंट इन योर मल्टी एजेंट वर्कफ्लो। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें यह थी कि जब एक एजेंट जो है उससे काम नहीं होता ना, वही वर्क हम दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर देते हैं। हैंड ऑफ से मुराद दूसरे एजेंट को काम दे देते हैं। ठीक है। तो उस तब हम मल्टी एजेंट्स बनाते हैं। लाइक प्लानर का एक है तो प्लानर के मैं दो एजेंट बनाऊंगा। अगर एक एजेंट से काम नहीं होगा, प्लानर लाइक ये प्लानर वन है, तो प्लानर वन से काम नहीं होगा, वही प्लानर टू टू को मैं वर्क जो है उसको दे दूंगा, भाई तुम करो। ठीक है। प्लेंडर टू से नहीं होगा, वो प्लेंडर थ्री को मैं दे दूंगा, भाई तुम करो। ठीक है। इस तरह से हम मल्टी एजेंट्स बना सकते हैं, चाहे वो एक टॉपिक पे एक एजेंट के भी बना सकते हैं, डिफरेंट एजेंट्स के भी मल्टी बना सकते हैं हम। ठीक है, मल्टी एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है। वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू, ये वही स्ट्रीमिंग के लिए मीन्स के स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं, ट्रेसिंग भी कह सकते हैं। इसमें ये है कि जब एजेंट्स डिसीजंस ले रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, जो भी वो डिसीजंस ले रहे होंगे ना, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने उसको क्या किया हुआ, ट्रू किया हुआ। ठीक है। इसमें क्या है, मीन्स कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है। योर एजेंट विल शो डिटेल लॉग्स एंड रीजनिंग स्टेप्स। ठीक है, जो भी मीन्स के वो स्टेप्स ले रहा है, डिसीजन ले रहे हैं एजेंट्स, वो हम देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको ट्रू कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से एक और मैंने एजेंट बनाया है, वही अब एक राइटर का बना दिया है, उसको भी एक रोल दे दिया है, एक गोल
दे दिया है, एक बैक स्टोरी दे दिया। अच्छा, अभी तक देखें वही काम हो रहा है, ह्यूमन लाइक इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात कर रहा होता है, इसी तरह से इसको भी हम वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, रोल भी दे दिया, गोल भी दे दिया, एक बैक स्टोरी भी दे दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसका क्या रोल दे दिया जी, कंटेंट राइटर। गोल भी दे दिया एक, और इसको एक बैक स्टोरी भी दे दी मैंने। ठीक है, बैक स्टोरी के अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी भाई, ये इसकी कि भाई तुम इतने एक्सपर्ट हो, तुम्हारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तुमने ये काम किए हुए हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस तरह से मैंने उसको एक बैक स्टोरी दे दी। ठीक है, अलो डेलीगेशन इधर मैंने फास्ट कर दी, वर्बोस इधर मैंने ट्रू रखा हुआ है, ताकि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन से डिसीजंस क्या ले रहा है, क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, जो भी है लाइक इट। इसी तरह एक मैंने और बना लिया एजेंट, वही काम, रोल भी दे दिया, गोल भी दे दिया, बैक स्टोरी भी दे दी। लो भाई, हमने 3 एजेंट अपने बना भी लिए। ठीक है, और एलो डेलीगेशन फिर हमने फास्ट कर दिया, वर्बोस को हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, ये हमने 3 एजेंट बना लिए हैं क्रियो ए के। ठीक है, अब हम जी टास्क देंगे, टास्क। ठीक है, टास्क से मुराद जो भी हम इन अपने चैट से जाके जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए वो एक टास्क ही होता है। फिर क्या होता है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाता है, एजेंट्स डिसीजन लेते हैं लाइक इट। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैंने अब टास्क दूंगा। ठीक है, टास्क डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको ये दे दिया कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट 10 की प्लेयर्स जो भी है, फॉर एग्जांपल जो भी मैं टॉपिक का लिखूंगा, शूज़ का लिखूंगा, कपड़े कपड़े के बारे में लिखूंगा। ठीक है, उसकी बेस पे वो कीवर्ड्स को निकाल लेगा, जिसको देन मैं अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरी जो वेबसाइट है वो मेरी वेबसाइट पे जो है वो लोग आएंगे। ठीक है, ट्रैफिक आएगी। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट के अंदर मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, अ कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्लान डॉक्यूमेंट विद एन आउटलाइन, ऑडियंस एनालिसिस, एसईओ कीवर्ड्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, और हमने क्या दे दिया, एजेंट इज इक्वल प्लानर। प्लानर आई थिंक हमने ऊपर एक बनाया था अपना, ये बनाया था हमने प्लानर। ठीक है, उसको हमने एक टास्क दे दिया, लाइक जब हम चैट से क्वेश्चन करते हैं उसके लिए वो टास्क ही होता है ना। फिलहाल मैंने इसको ना टास्क यहीं पे दे दिया। ठीक है जी, हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इजी इजी रखने के लिए इसको टास्क मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये उसको मैंने टास्क दे दिया, और मैंने अपने एजेंट को कॉल कर लिया है, प्लानर वाला जो कि मैंने ऊपर बनाया था। ठीक है, इसी तरह से एक और मैंने टास्क लिखा कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये मुझे आउटपुट चाहिए, एजेंट राइटर, जो कि मैंने एक दूसरा एजेंट बनाया था, जो कि ये वाला था, राइटर वाला। ठीक है, इसी तरह से एक और है। ठीक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे दी, मुझे आउटपुट में ये चाहिए, अ वेल रिटन ब्लॉग चाहिए मुझे। ठीक है, जो कि 2 से 3 पैराग्राफ का हो, एजेंट ये वाला तीसरा, जो कि मैंने ये वाला है, ये वाला, इसी एजेंट को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्रियो क्रियो को इंपोर्ट किया, ये मैंने टास्क दे दिए, प्लान राइट एडिट वाले। ठीक है, और ये मैंने उसको एजेंट भी दे दिया, प्लानर वाला था एक, राइटर वाला था, और एडिटर वाला था। वेर बॉस को मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है जी, टॉपिक इज इक्वल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल क्रियू डॉट किक ऑफ इनपुट, जो कि हमारा ये टॉपिक था। अब उसकी बेस पे जाके एजेंट क्या करेगा, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स को निकालेगा, जिससे जो आपकी वेबसाइट होगी वो उस पे ट्रैफिक आएगी। ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ भी टॉपिक लिख सकता हूँ, चाहे शूज़ का है, कपड़े का है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एजेंट्स बनाए जाते हैं, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Can you please send this collab file? ओके, मैं कर देता हूँ इसको ना। इस वक्त जो सबसे अच्छे एजेंट्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं लैंग्राफ के। अगर आप कॉम्प्लेक्स अपने एजेंट्स बनाने हैं तो लैंग्राफ को यूज़ करें। ठीक है, अगर कोई सिंपल एजेंट्स बनाने हैं जो कि इजली, इतने ज़्यादा वो टफ नहीं है, मीन्स के कोई मुश्किल नहीं है, मीन्स के उस, तो आप NA10 को यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम वहाँ पे होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसकी ये क्यूए की डॉक्यूमेंटेशन है,
अब वाला आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अगर आप चैट से भी पूछेंगे वो आपको बता देगा। क्रियो की डॉक्यूमेंटेशन में हम जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बकायदा सब कुछ बताया हुआ है। लाइक मैं इधर खोलता हूँ कुछ प्लानिंग के लिए, ठीक है, इन्हें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, किसी और मैं जाता हूँ अभी, ठहरें एक मिनट। ये एमसीपी का भी इसने बताया हुआ है कि एमसीपी सर्वर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने इसकी वगैरह ना डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है कि जहाँ भी आप फंसे हैं, डेफिनेटली अब न्यू टेक्नोलॉजी है, हर 5-10 दिन के बाद की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली फिर भी इंसान को याद नहीं होता, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को खोल के देख सकते हैं। अव्वल अगेन इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अगेन वो आप ए टूल से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेब स्क्रैपिंग एंड ब्राउजिंग के अंदर इसने बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट को स्क्रैप करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग टूल बनाया हुआ है। क्रियो एक के टूल्स के अंदर से हम स्क्रैप वेबसाइट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टूल स्क्रैप वेबसाइट का बनाया है, ये हमने लिंक दे दिया उसका, वेबसाइट का कोई भी लिंक देंगे। ठीक है, देन उसका वो क्या होगा, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसकी बकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं जाके। बिल्कुल, इसको भी मैं कर ही देता हूँ आपको। इसी तरह लैंग्राफ की भी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है। हर एजेंट्स काम इसी तरह करते हैं, बस काम करने का तरीका कार डिफरेंट है। इसी तरह क्या नाम है, ओपन ए के एजेंट्स भी तकरीबन इसी तरह काम करते हैं, लैंग चेन के भी इसी तरह करते हैं। लैंग ग्राफ के थोड़े से डिफरेंट करते हैं, ग्राफ्स के थ्रो करते हैं। ठीक, वो काम मीन्स के उसके अंदर मल्टी कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, एज कम्पेयर टू क्रियो ए हो गया, लैंग चेन हो गया, ओपन ए के एजेंट्स हो गए, ओटोगेन हो गया। ठीक है, उससे अच्छी जो है, अच्छे जो एजेंट्स हैं वो लैंग्राफ के एज कम्पेयर टू ये जो जितने भी हैं। ये क्लियर अभी तक आपको ये? यस। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी मैंने आपको और बताना था। सर्चिंग के लिए एक और है, सर्फर। सर्फर एक एपीआई है। सर्फर इसको हम कह सकते हैं, ये सर्चिंग के अंदर ना सबसे बेस्ट सर्च करके देता है। ठीक है, सर्फर। बस ये आपको मैंने बताना था मेन, बाकी अब सारा अल्फाज बशीर आपको एक एप्लीकेशन बना के दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी सर, आ रही है। सर मेरा भी इसी तरह की मतलब एग्जांपल्स थी, लेकिन ये कि मेरा ना लैंग चेन के ऊपर थी, उसकी एग्जांपल्स थी। सर तो वो तकरीबन वर्क सेम ही करते हैं, लैंग चेन भी क्रियो ए भी, बस थोड़ा सा काम करने का तरीका अगर डिफरेंट है। आप समझा दें, इसमें आई थिंक कोई मसला नहीं। जी सर, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो अगेन जी जितने भी हैं ना जेंट्स, वर्क काम यही करते हैं। मीन्स के जो हमने देखा है, कोई भी गिवन प्रॉब्लम है, एजेंट्स बना दिए हमने, उसकी मल्टी कम्युनिकेशन करवा दी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा। ठीक है, काम यही होगा, बस काम करने का तरीका कार डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कंपनी ने अपने डिफरेंट एजेंट्स बनाए हुए हैं। बाकी वर्क वो इसी तरह से कर रहे हैं, बस थोड़ा सा काम करने का तरीका कार डिफरेंट है। लैंग चेन क्रियो है ये तकरीबन सेम ही है, इतना इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। क्रियो जो है वो तो प्योर इंग्लिश है ना, कि अगेन जिस तरह से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात कर रहा होता है, इसी तरह से इसके अंदर भी यही है, क्रियो के अंदर भी, कि आपने इसी तरह से बात करवानी है। लैंग चेन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कोड है, इतना भी नहीं है वो, मीन्स कि आप समझ सकते हैं उसको इजीली। तो ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह आप सर ने बताया ना कि हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं एजेंट्स क्रिएट करने के लिए, तो उस तरह हमारे पास एक लैंग चेन भी टूल है जो हमें एजेंट्स को क्रिएट करने के अंदर उनको मैनेज करने में हेल्प आउट करता है। तो जब भी मतलब एजेंट्स की बात करते हैं ना, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। जैसे हमारे पास एलएलएम है, उसके अंदर टूल कौन से होंगे, किस तरह वो आपस में लिंक कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एपीआई का देख लेते हैं ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक एलएलएम चाहिए होता है जो उससे इंटरेक्ट करता है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो पहले मैं उसका एक टूल दिखाता हूँ, अगर आपने फ्री यूज़ करना हो कोई एपीआई की तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक तो आपके पास ग्रोक वाला होता है कि आप उसकी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट ओपन राउटर, ये ना आपको एक एपीआई की देती है, आप उसकी मदद से ना कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं।
जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा देखें ना, तो ये बता रहे हैं आपके पास एक एपीआई की होगी जो सारे मॉडल है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी लिस्ट पे क्लिक करें ना मॉडल्स पे, तो ये सारे बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से मॉडल हैं। तो इनमें से जो फ्री है ना वो वाला चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ ना, देखिए मतलब कि मुझे फ्री वाला टूल चाहिए। वैसे ये मिस्ट्रल का है, नेक्स्ट जी है, ये है, ये सारे फ्री है। मैं किसी एक को क्लिक करूँगा ना, तो इसका ये नेम है, इसकी मदद से ना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एपीआई की जनरेट करनी है, वो साइड पे जाके ना हमारे पास ऑप्शन है इसका, कीज का। तो यहाँ पे ना हम जस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, हमारे पास ना नाम लिखेंगे क्रिएट कर देगा। अब उसकी मदद से ना हम कोई भी जो इसके अंदर मॉडल है वो यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल एपीआई की से आपको जो भी चाहिए आप उसको ना ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? इसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। से मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। तो बस मैं वही थोड़ा सा आपको बता रहा था कि हम ना इसमें से कोई मॉडल किस तरह चूज कर सकते हैं। अब सिंगल एपीआई की अच्छा जनरेट करेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर मैं पिछले दिनों एक एजेंट है उसको अम, इसी तरह वो एपीआई की जो जैसा कि जेमिनाई जो है ना, ये इन्होंने जी सर। जो कहा है कि एपीआई की जो है फ्री हैं। सर उसी तरह जी। मैंने एक एजेंट बनाया तो उसको एपीआई जो जेमिनाई ने वो प्रोड्यूस की है, तो वो जो है वो उसका बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। फिर वो होती है ना, कुछ टोकन्स की भी लिमिट होती है, या फिर उन्हें उसको अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास टोकन, आप ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे, तो ये भी इशू अच्छा हो सर, वो सकता है। सर अगर एक वो वहाँ से जेमिनाई से एक एजेंट अगर फॉर एग्जांपल बनवाया है और जी सर। तो एपीआई मतलब यहाँ से जनरेट करवा के तो फिर वहाँ पे रन हो जाएगा। जी, यहाँ से ना ये मॉडल इसमें लिखे हुए ना, यहाँ पे आप चूज करेंगे जो फ्री है ना हम्म। उसको आप यूज कर सकते हैं कि मुझे फ्री वाला ढूंढ के दो, तो वो आपको ना फ्री वाला ढूंढ के देगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये फ्री है। आप इसको डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, बताएगा कि भाई कितने टोकन फ्री हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें भी फ्री के अंदर आ रहे हैं ना हमारे पास, ये हम्म। इसके डिटेल बता रहे हैं कि भी इतना कॉन्टेक्स्ट है इसका, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से फ्री हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मेरे पास डीप सीक है, मिस्ट्रेल है, ये सारे मेरे को फ्री टूल हैं। तो इनमें से ना किसी को भी यूज कर सकते हैं। मॉडल चेंज करेंगे तो वो उसी को यूज करेगा। तो इसीलिए हम मतलब ओपन आउटर को देख रहे थे। जैसे यहाँ पे वो मॉडल है ना, बस यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देंगे तो वो उसको फिर यूज करेगा। तो अब क्लियर है आपको? अच्छा सर, इनकी अगर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट अब फॉर एग्जांपल जेमिनाई का अगर वो एपीआई अगर काम करता तो उसकी जी सर। एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी में भी कोई फर्क होता है? एक्चुअली सर मेरा थोड़ा बिल्कुल। नॉन टेक्निकल है तो मुझे शायद क्वेश्चन मेरा बिल्कुल बेसिक हो। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, अच्छा आपने पूछ लिया। बिल्कुल सर, फर्क होता है, क्योंकि जिस तरह मॉडल होते हैं ना उस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को देख रहे होते हैं। अब जैसे कोई कोडिंग के लिए अच्छा है, कोई टेक्स्ट के लिए अच्छा है, कोई इमेज के लिए अच्छा है। तो वो हम्म। डिपेंड करे कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मगर जैसे अगर चैट जीटीपी यूज़ कर रहे हैं वो जनरल समझे अच्छा है, लेकिन अगर आप कोडिंग के लिए देख रहे हैं तो आपको कोई और देखना पड़ेगा, जैसे क्लाउड है या कोई और जो लेटेस्ट मॉडल हो। तो वो डिपेंड करता है आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिर उसको देख मेरे ख्याल सकते हैं। में चाहिए कोडिंग वाले तो सर अक्सर जो है ना वो पेड ही होते हैं। बस ये तो कुछ लिमिटेड होते हैं, कुछ पेड होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप यूज़ करेंगे उसको फिर आपको थोड़ा पे करना पड़ता है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। जी सर। तो अच्छा, इसमें से ना मैंने ये यूज़ किया था हमारे पास ना, ये GPT-4 ओ मिनी, इसकी मेरे पास कुछ ओपन फ्री पड़ी हुई थी ओपन आउटर पे, तो मैंने इसका ना यूज़ किया मॉडल को। मैं इसको ज़रा दिखा भी देता हूँ।
ये वाला मॉडल है हमारे पास ना, GPT-4 मिनी वाला। तो इसको हमने मॉडल यूज़ किया है। अच्छा, फिलहाल नहीं, मैंने सिंपल एग्जांपल की कि आपको ये बताने के लिए कि इसमें होता क्या है। जैसे हमने एक सिंपल LLM डिफाइन कर दिया, जो कि है उसका मतलब काम करे तो मैनेज करने के लिए। फिर हमारे पास टूल्स हैं, यानी कि वो उसको हमने एक स्लाइड दे दी कि भाई तुम ये कुछ भी कर सकते हो, ये चीज़ें भी तुम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं। मतलब हम उससे ना मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं। पहले हमारे पास ये होता था कि हम जस्ट वो काम करता था, लेकिन अब हमने उसको क्या ये भी तुम कर सकते हो, इनके उसको हमने पावर्स दे दी। वो पावर उसके टूल्स हैं। वो टूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, सर्च का भी टूल हो सकता है, राइटिंग का टूल है, डेटाबेस के अंदर एंट्री करने का टूल है, सर्च करना यूट्यूब पे, स्क्रैप करना। तो वो मल्टीपल ना फर्स्ट टूल हो सकते हैं। तो भी हमने सिंपल एग्जांपल देखी थी ये ना, हमारे पास एक, अब इसके अंदर हम इसको कॉल कर दिए। अभी जस्ट दो नंबर ले रहे हैं, उनको ना ऐड कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई नंबर दूंगा, तुमने उसे ना आउटपुट कर देना है। तो एजेंट ना उसको खुद ही ना इंटर कर रहे हैं नंबर्स को, उसका रिजल्ट दे रहे हैं हमें। तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि उसके पास एक टूल है, एक LLM है, एक प्रॉम्प्ट है। तो वो किस तरह मतलब काम करते हैं, अगर हम उसको रन करें तो वो हमारे पास इस तरह के आउटपुट शो कर रहा है। तो एक सिंपल थी कि अगर हमें एक एक चीज़ दी है, एक टूल है, उसके पास एक एजेंट है और एक LLM है। तो ये उसकी ना एक सिंपल एग्जांपल थी। तो ये क्लियर है। सर थोड़ा सा कोड को एक्सप्लेन कर दें। चलिए सर मैं बताता हूँ। अच्छा ना, हम इसमें ये कह रहे हैं हमारे पास ना मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना, यानी कि आप जो सा टूल यूज़ करें ना उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज या पैकेज होते हैं। अब जैसे मैं लैंगचेन यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी मल्टीपल ना पैकेज हैं। जैसे लैंगचेन से मैं चैट ओपन हुई को इंपोर्ट किया, उसके फिर टूल को वो इंपोर्ट किया हमने। लैंगचेन डॉट एजेंट्स हैं, डॉट प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमें हेल्प करेंगी अपना प्रोग्राम रन करने के लिए। तो पहले तो हमने इंपोर्ट्स कर लिया। नेक्स्ट रहता है आपके पास ना, आप API की को बताते हैं कि मतलब मैं कौन सा LLM यूज़ करूँगा, उसकी API की क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि चैट GPT यूज़ कर रहा था तो उसकी मैंने ये लिख दिया ओपन API की, आगे डिफाइन कर दिए, जो मैंने यहाँ से बनवाई थी, इधर से ओपन राउटर से। तो वो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट रहता है आपके पास LLM, यानी कि आप कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई भी डिफाइन कर देंगे जस्ट। नेक्स्ट आपके पास है टूल सेक्शन, यानी कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी या वो कौन कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना हम सिंपल टूल डिफाइन किया है कि भाई वो जस्ट दो नंबर्स हैं ना, उनको एंटर करके रिजल्ट देगा हमें। तो ये हमारे पास है उसकी टूल हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉम्प्ट, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं उससे। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तुम एक असिस्टेंट हो, जब अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तुमने टूल यूज़ करने हैं। फिर नेक्स्ट हमने ये एक लिखा क्रिएट ओपन ए टूल एजेंट। हमने फिर तीनों चीज़ें पास कर दी, LLM को भी, टूल को भी और प्रॉम्प्ट को भी। यानी कि अब सब चीज़ों को ना लेके उसके पास जा रहे एग्जीक्यूट करेगा हमारे पास, और आखिर में हमने उसको रन कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ना ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो नॉर्मली हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ये हो सकता है अगर आप कोई चेंज करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे अगर आप लैंग ग्राफ पे जाते हैं या किसी और पे, तो थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी लेकिन कंसेप्ट सेम होगा कि भाई आप LLM बनाएंगे, टूल्स होंगे, उसके अंदर एजेंट होगा, मल्टीपल एजेंट्स होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई लिंक होगा। तो जो एक ओवरऑल वर्क फ्लो होगा ना वो काफ़ी हद तक सेम होगा। हाँ, थोड़ी चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी कि अगर हम सिंगल चीज़ों को देख रहे हैं तो। ज्ञान तक क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। सर जब हम API की यूज़ करते हैं जी। तो किसी भी LLM की, तो उससे हम एक ही एजेंट को वो API की देते हैं या फिर हम डिफरेंट एजेंट्स के लिए वो API एक ही यूज़ कर सकते हैं? मैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप एक करना चाहें तो एक भी दे सकती हैं, मतलब अगर अलग अलग करना चाहें तो वो भी दे सकती हैं, जैसे आपके लिए मतलब बिजी हो स्ट्रक्चर जब डिफाइन कर रही होंगी आप। ओके, थैंक यू। जैसे अगर हम यहाँ पे अपने एपीआई 3 एजेंट्स बनाएंगे ना, तो हम तीनों को एक भी दे सकते हैं, तो एक ही यूज कर रहे होंगे। एपीआई एक ही होती है। और हर एजेंट का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी होगा, हर एजेंट के टूल्स भी होंगे। ये है एजेंट्स के अंदर कॉमन।
एपीआई में एक एक भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हर जो एजेंट है उसका एक अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी होगा और उसके पास अपने टूल्स भी होंगे। हम और क्लियर है सर आपको? अगर उनके मतलब रोल्स सबके डिफरेंट हैं तो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी का इमेजिनेशन से कोई रिलेटेड रोल है और किसी का किसी और से रिलेटेड है, तो हम उसके लिहाज से कोई डिफरेंट एपीआईज दे सकते हैं। यस, हम डिफाइन कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ये टूल ये चीज़ यूज़ करेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन भी बता सकती हैं उसको, वैसे भी बता सकते हैं। ओके। अगर हम इस एग्जांपल पे देख लेंगे ना थोड़ी सी, अभी 2-3 एग्जांपल थे, मतलब अभी तो ये सिंपल एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। तो अब ना थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने सिंगल सिंगल देख लिया, अब हमने ना इसको दो बताते हैं। हमारे पास ना दो टूल्स आ गए हैं। एक जो है हमारे पास ना नंबर को ऐड करने के लिए टूल है उसके पास, एक है जो नंबर मल्टीप्लाई करेगा। बाकी चीज़ें हमारे पास सेम है, वही इंपोर्ट्स है हमारे पास, वही की है एलएलएम के लिए, एलएलएम डिफाइन कर दिया हमने। अब इसके अंदर हमारे पास ना दो टूल्स आ गए हैं कि भाई जो ये दो टूल्स हैं, ऐड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। बाकी प्रॉम्प्ट है जो हमने पहले दी थी उसी तरह से है, इसी तरह एजेंट क्रिएट करें। अब हम यहाँ पे ना नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्स है कि हम किस तरह काम करते हैं। कि हमारे पास इनपुट है कि ऐड 5 and 5, देन मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 10। यानी कि अब इसमें ना दो चीज़ें हो रही हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है। तो वो खुद डिफाइन करेगा, उसको देखेगा कि भाई मुझे अपना कौन सा टूल चाहिए, क्या मुझे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो जो उसको रेलिवेंट टूल होगा ना वो उसको लेके उसकी हेल्प से ना हमें रिजल्ट देगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना हमारे पास, तो देखिए इस तरह की आउटपुट आ रही है। मतलब पहले वो कह रहे हैं इंटर न्यू एजेंट एक्सेप्टेड चेन, इनके पहले वो इसको कॉल करे ऐड नंबर्स को, तो उसके पास 10 रिजल्ट आ गया। तो फिर अब उस 10 को लेके ना आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 10। तो उसका रिजल्ट है वो कह रहे हैं कि भाई द रिजल्ट ऑफ एडिंग 5 and 5 is 10, व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट बाय 10 यू गेट 100। इनके मतलब जो फाइनल आंसर है ना वो ये है। तो इस तरतीब से वो सारे काम करें। पहले गया, उसको जो ज़रूरत पड़ी थी उसने उस टूल की हेल्प ली, उसको फिर रिजल्ट को नेक्स्ट को दिया, उस नेक्स्ट ने उसको यूज़ करके ना फाइनल आंसर दिया। तो ये एक एग्जांपल थी कि मल्टीपल टूल किस तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? या अगर फिर मैं चैट में बता दें कि आपको समझ आ गई है सारा। चलिए अगर ये अगला समझा दें फिर। सर क्या आई कह रहे थिंक थे आ गई आप? समझ सर, आ गई है आई थिंक। समझा दें अगला जी। भी। तो हम इसको फिर थोड़ा सा एक स्टेप ना आगे बढ़ते हैं हम, कि अब हम ये कर लेते हैं हमारे पास ना, अब हम इसको एक और टूल देते हैं कि भाई अब तुम फाइल को लिख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। तो अब ना इस सिनेरियो को देख लेते हैं अपने पास। अभी ना मेरे पास देखें अभी कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर ना, इसको रिफ्रेश करूँ तो अब हमने ये किया कि इसके अंदर ना सेम स्टेप्स किए हमने पहले वाले ना, सारा इंपोर्ट्स किया है उसके अंदर, हमने कीज को डिफाइन कर दिया अपनी, फिर हमारे पास एलएलएम आ गया जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। अब ना यहाँ पे हमने टूल डिफाइन कर दिए, एक है हमारे पास सेव फाइल का फंक्शन बना दिया हमने सेव फाइल के लिए, और एक है रीड फाइल का जो फाइल को रीड करेगा। ये हमारे पास टूल हमने डिफाइन किया कि भाई तुमने ना फाइल सेव करनी है, सेव टेक्स्ट टू अ फाइल। फिर हमने बता दिया कि ये उसका नाम होगा, तुमने ना इस फंक्शन को यूज़ करना है। फिर इसी तरह रीड फाइल क्या है कि वो उस फाइल को ना रीड करेगा हमारे पास। अगर हम इसको चेंज करें कि वो फाइल नेम की बजाय ना तुम ये कर दो, तो इसको कहते हैं क्लास डॉट टी कर दो हमारे पास। वो इस फाइल को रीड करेगा और उसको ना सेव करेगा। अब ये उस प्रॉम्प्ट हमने कहा कि भाई यू आर ए फाइल मैनेजर एजेंट, यू कैन रीड एंड राइट फाइल्स। बाकी चीज़ें सेम है हमारे पास।
जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना तो हमारे पास इस तरह की आउटपुट आएगी। कि अब देखें अब उसने क्या किया भाई, इन्वोकिंग सेव फाइल, तो पहले वो ना सेव फाइल कर रहे हैं हमारे पास इस नाम से, नेक्स्ट वो उसको रीड कर रहे हैं, और आखिर में उसने आंसर दिया कि भाई द फाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड विद टेक्स्ट। तो ये हमारे पास ना एक फाइल आ गई सीक्रेट प्लान के नाम से। तो ये देखिए इसका मतलब है कि उसने ना, अब उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा हो गई कि उसने फाइल को रीड भी किया है, राइट भी किया है। तो इसी तरह और भी आपके पास टूल हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे कहता कि भाई तुम ऑनलाइन जाओ, ये सर्च करके लाओ और इसे फाइल के अंदर सेव कर दो, तो ये काम भी मेरे लिए कर लेता। तो इस तरह ना हम अपने मतलब एजेंट्स को बता रहे होते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या करना है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने उसको टूल को भी तरह चेंज कर दिया हमने। जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा ना हम थोड़ा सा एक और इसको थोड़ा वन स्टेप लेके चलते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हम ना मल्टीपल एजेंट बना रहे हैं और उनके टूल भी डिफरेंट होंगे। तो हम उसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक एजेंट होगा रिसर्चर के नाम से, एक होगा एडिटर के नाम से। और इसमें ना हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं विकीपीडिया की ना पैकेज यूज़ कर रहे हैं, वो उसको यूज़ करेगा ऑनलाइन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट विकीपीडिया, तो इस ऑनलाइन सोर्स को ना यूज़ करेगा हमारे पास। अब इसमें एक तो हमारे पास टूल्स हैं, फिर दो एजेंट्स हैं, एक जो रिसर्च करेगा इनके जो बंदा होगा, दूसरा जो एडिटर होगा उसको चेक करेगा। तो हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया है और इसकी क्या हमारे पास ना स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक तो जिस तरह हम पहले करें ना इंपोर्ट पैकेज किए, बस इसमें एक ये हमारे पास डिफरेंट है विकीपीडिया का, क्योंकि हम चाह रहे हैं वो विकीपीडिया पे जाए, उसका डाटा ले, फिर वो आगे ना नेक्स्ट एजेंट को प्रोसेस करे। तो एक तुम्हारे पास ये आ गया है जो हमने इसको इंपोर्ट किया है, जो पहले नहीं कर रहे थे। फिर हमने ये कीज़ डिफाइन कर दी कि हमारे पास ये कीज़ हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। अब ना यहाँ पे हमारे पास आता है टूल्स की बारी, कि अब हमने इसको कौन कौन सा टूल दे रहे हैं। हमने हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन किए, विकीपीडिया सर्च करेगा, दूसरा आर्टिकल को सेव करेगा। यानी कि ये वहाँ पे जाएगा, उस टॉपिक को देखेगा और आके ना इस फाइल के अंदर सेव करेगा हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है wiki article डॉट txt के नाम से। फिर हमारे पास ना हमने एजेंट्स बताया कि भाई एक रिसर्च टूल है, उसको हमने टूल डिफाइन किया कि भाई तुम जाओगे सर्च करके लाओगे, विकीपीडिया उसके पास एक टूल है। नेक्स्ट रिसर्च प्रॉम्प्ट का, इनके यू आर ए सीनियर रिसर्चर, यू यूज विकीपीडिया टू फाइंड शॉर्ट एक्यूरेट फैक्ट्स, टू नॉट राइट आर्टिकल जस्ट गैदर द डाटा, यानी कि जस्ट जाएगा डाटा लेके हमारे पास आएगा। फिर हमने उसको ना ये लिख दिया क्रिएट ओपन आई टूल एजेंट, इनके हमने उसको सारी चीज़ें पास कर दी हैं, एलएलएम भी पास कर दिए हैं, टूल भी पास कर दिया है और प्रॉम्प्ट भी। तो हमारे पास ना ये एक एजेंट बन जाएगा रिसर्च के नाम से। इसी तरह हमारे पास आएगा नेक्स्ट एडिटर का एजेंट, जो कि उस फाइल को ना सेव करेगा, जो कंटेंट पीछे लेके आएगा वो उसको सेव करेगा। तो इसमें भी हमने सेम वही काम किया जो पहले किया था, इसको भी वही सेम चीज़ें पास की हैं। नेक्स्ट में ना कि यहाँ पे हमने सबको ना कंबाइन कर दिया है, इसको हम बोल रहे हैं कि भाई ऑर्केस्ट्रा, यानी कि वो बंदा जो सब दोनों को ना मैनेज कर रहा है। और आखिर में हमारे पास ये उसकी इनपुट है कि जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या बताएगा। जैसे ना हमने उसको ये कहा कि भाई तुम मुझे बताओ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो इसी तरह मुझसे कुछ और चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि तुम मुझे बताओ रोल ऑफ एजेंट्स इन दिस एआई वर्ल्ड। हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रहे हैं ना हमारे पास। ये देखिए वो इंटर कर रहा है उसके अंदर ना, विकीपीडिया पे गया है, सारा कंटेंट लाया हमारे पास ना, तो फिर वो उसको फाइल के अंदर सेव भी करेगा। अभी सर हम देख लेते हैं कि किस तरह प्रोसेस कर रहा है हमारे पास। ये देखें उसने ना कंप्लीट कर दिया हमारे पास। अब उसने किया कि पहले वो विकीपीडिया पे गया है, सारा कंटेंट लाया है,
फिर उसने नेक्स्ट एजेंट को दिया जो एडिटर है, उसने ना उस कंटेंट को लेके सेव किया हमारे पास। हमारे पास जो फाइल है वो ना इसके अंदर सेव हो चुकी है, हम इसको देख लेते हैं वही आर्टिकल को। तो ये देखें, तो हमारे पास ना फाइल के अंदर सेव भी हो गया है, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो जो पूरा टॉपिक था ना उसकी एक तरह से समराइज वो हमें लेके आ गया। तो इस तरह आप इसको अपने किसी और यूज़ केस के मुताबिक ना रिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके ना कुछ मज़ीद एग्जांपल दें। अब जैसे अगर हम पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहें कि भाई जो सिर्फ ईमेल को रीड नहीं करेगा बल्कि हमारी जगह पे ना ईमेल को लिखेगा भी सही, समझेगा भी सही, उसे सेंड भी करेगा। तो हमने उसको टूल डिफाइन कर दिया कि भाई तुम कैलेंडर देखो, फिर ईमेल भेजो, फिर उसे कहो। इस तरह ना हमने इस एक रियल टाइम यूज़ केस डिफाइन कर सकते हैं। एक और मैंने एग्जांपल डिफाइन किया कि भाई द कोडिंग कंपेनियन फिक्सर। इनके बीच में ना दो बंदे हैं, जैसे अगर हम चैट जीपीटी कोड लिखते हैं लेकिन हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, एरर आते हैं, तो हमारे पास ना एजेंट्स होंगे। एक होगा जो फाइल के अंदर कोड लिखेगा, दूसरा होगा उसको रन कर रहा होगा, तीसरा ना उसको चेक करेगा। तो वो मल्टीपल एजेंट्स होंगे जो हमारे पास काम कर रहे होंगे बैक एंड पे। हर कोई अपना रोल परफॉर्म करेगा, नेक्स्ट को देगा, या वो आपस में भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक ये हो सकता है कोडिंग एजेंट कंपनी ने, वो हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डेटा एनालिस्ट है, इनकी वो हमारे ना एक तरह से एनालिस्ट होगा कि भाई पहले फाइल देखेगा, उसको समझेगा, उसमें से ग्राफ जनरेट करना है वो कर सकते हैं। इनके वो मल्टीपल फिर हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या हुआ था, कौन से बेस्ट सेल्समैन है, तो उस डेटा की हेल्प से ना हम बता सकते हैं। तो इसी तरह और भी काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि अब जैसे ना अब यूट्यूब की एग्जांपल लें कि भाई मैं उसे बताऊं कि ये यूट्यूब की ना वीडियो है, ये लिंक है, तो वो जाए वहाँ से उसकी ट्रांसक्रिप्ट ले टूल, और उसको मैंने एक फाइल के अंदर सेव करके दे दी कि भाई ये वीडियो थी आपकी यूट्यूब की, उसका ये समरी थी, इसमें ये की पॉइंट्स हैं, और वो हमारे पास ना सेव होके आ जाए, ईमेल आ जाए। तो जिस तरह का आप यूज़ केस डिफाइन करना चाहें तो वो उसका डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास जिसको हमने यूज़ किया है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर ये कोलैब का लिंक शेयर कर दें चैट के अंदर। जी सर, वो मैं शेयर कर देता हूँ। सर मैं इसमें ज़रा वो एपीआई की मैं वो कर लूँ। चलिए मैं इसको फिर बाद में ना इन्वोक कर दूंगा, आप एपीआई की को चेंज कर लीजिएगा अपनी तरफ से। तो जैसे ना अब हमने एलएलएम को यूज़ किया ना, तो हमारे पास जो एपीआई के टोकन है ना वो खर्च हुए हैं। तो वो भी दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी कितने खर्च हुए होंगे, ताकि आपको वो भी आइडिया हो जाए। अभी ये देखिए ना मेरे पास $0.02 के ना खर्च हुए हैं। तो आप जिसको जितना दफ़ा यूज़ करेंगे तो उतना आपके क्रेडिट्स यूज़ हो रहे होते हैं। अभी क्योंकि ये फ्री है तो मेरे पास कुछ है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बस आपने ये ख्याल करना है कि आप कितना टोकन यूज़ कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आपने अभी जो बनाया ना इसको आप यूज़र इंटरफेस भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ग्रेडियो या स्ट्रीमलेट हैं तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो इसी कोड को ना हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस भी बन जाए, ताकि वहाँ पे कोई टॉपिक दें उसी को लेके हमारे पास आ जाए। नहीं सर, आई थिंक इनफ है इसके लिए, क्योंकि बेसिक हम्म। हमने यही बताना था कि हम टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये हम्म। अब अगेन डिफरेंट एजेंट्स हैं, लैंग चेन के भी हैं, लैंग ग्राफ के हैं, क्रियो के मैंने आपको बता दिया। हम्म। अब अगेन वर्क यही करते हैं जो हमने आपको बता दिया कि इस तरह से इसके टूल्स बुलाएंगे, इस तरह से ये सर्च करते हैं लाइक इसी। बस थोड़ा सा काम करने का तरीकाकार डिफरेंट है लैंग ग्राफ का। बाकी तकरीबन इनका काम करने का तरीकाकार सेम ही है। ठीक है। बाकी अगेन जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसके लिए आप लैंग्राफ को यूज़ करें, अगर आप सिंपल हैं तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं NA10 को, जिसके अंदर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही काम है।
इसी तरह सर वो न्यू टूल भी तो है एंटी ग्रेविटी, वो भी सेम इसी तरह काम कर रहा होता है। कौन सा सर? सर गूगल का नया टूल है एंटी ग्रेविटी के नाम से, वो भी एजेंटिक आईडी है VS कोड के अंदर, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये लगता आई थिंक ये न्यू आया होगा या फिर। जी सर, कुछ ही दिन हुआ है इसको, ये रिलीज हुआ है। सुबह क्लास का टाइम 7 बजे तक है। जी सर। जी ठीक हो, तो किसी को और क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप। सर फहद, क्या आप बताएंगे? तमाम चीजें कवर हो चुकी हैं और टाइम रिक्वायर है? नहीं, अब चीज़ें कवर हो गई, क्वेश्चन ये तो मेंट कर सकते हैं क्योंकि मेन जो था हमने, मतलब जो कंसेप्ट है ना स्टेप बाय स्टेप, वो तो क्लियर कर दिए हैं। ओके सर, थैंक यू। मैंने Thank- अटेंडेंस फॉर्म भी चैट में शेयर कर दिया है, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अटेंडेंस वहाँ से मार्क कर सकते हैं। और इसके साथ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अदरवाइज हम सेशन जो है वो अपना एंड करते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्डिंग शीट में होगी, आप लोग वो देख सकते हैं यूट्यूब पर। रिकॉर्डिंग शीट अवेलेबल है, स्लैक पर भी पिन की हुई है और व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सर मोहम्मद फहद बशीर एंड सर मोहम्मद अनस, आपने थैंक यू। एक्सप्लेन किया और हमें ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।